हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंपटीशन मैथ पॉइंट। दोस्तों, हम लोगों ने घटना चक्र बुक से बॉटम स्ट्रीम तक पढ़ा था। आज हम लोग प्रतिशत को स्टार्ट करने वाले हैं। दोस्तों, शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको घटना चक्र बुक का सोल्यूशन मिलता रहेगा। साथ ही साथ आप इस बुक को प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, जहां से आप आसानी से इस बुक को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को पूरा वॉच करें। बहुत सारे स्टूडेंट अब वॉच नहीं करते हैं, तो ऐसे में रेलवे एग्ज़ाम कभी भी नहीं आपका निकलने वाला है, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। वीडियो को पूरा वॉच करें, अच्छे से प्रश्न समझे, बनाने का तरीका जाने, तभी आपका एग्ज़ाम निकलेगा। ये सोच लेने से कि मुझे सब आता है, नहीं देखेंगे, ये सब बन जाएगा तो एग्ज़ाम में ऐसे ही प्रश्न आप छोड़कर चले जाइएगा, नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसा मत कीजिए। वीडियो को पूरा वॉच कीजिए और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो देखिए, प्रतिशत प्रतिशत होता क्या है। जनरली सभी को पता है कि प्रतिशत का मतलब होता है प्रतिशत, मतलब प्रति 100 में। मतलब कि जब भी हम लेंगे प्रतिशत का वैल्यू तो वो 100% ही होगा। ठीक है, प्रतिशत में 100 होगा। अगर फ्रैक्शन की बात करें तो वो 1 के बराबर होगा। ठीक है, इसको देखिए, प्रतिशत में 100 होगा, फ्रैक्शन में 1 यूनिट के बराबर होगा। ओके, इसमें आपको दो चीज़ पूछ सकता है कि प्रतिशत को फ्रैक्शन में बदले या फ्रैक्शन को फिर प्रतिशत में कन्वर्ट करें। तो ये चीज़ आपको बहुत ही आसानी से आना चाहिए। ठीक है, और जो भी लैंग्वेज वाले प्रश्न हैं, जो भी ट्रिकी होंगे, जो भी फार्मूले होंगे, हम लोग उसी प्रश्न में करेंगे जो प्रश्न में यूज होंगे। ओके, तो इतना आपको पता होना चाहिए कि प्रतिशत का वैल्यू क्या होता है, 100 होता है। अगर बढ़ेगा, वृद्धि होगा तो 100 में ही बढ़ाएंगे। ठीक है, वृद्धि होगा तो 100 में बढ़ाएंगे, कमी होगा तो 100 में कमी करेंगे। यानी कि अगर कहे कि 20% की वृद्धि हो गई तो 100 में 20 की वृद्धि करेंगे तो 120% लिखेंगे। या फिर कहे कि 100 में 20 की कमी हो गई तो 100 में 20 घटाकर लिखेंगे, 80 लिखेंगे। इस चीज़ को आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा जो भी होगा हम लोग प्रश्न में समझेंगे। तो देखिए, प्रश्न क्या कहता है। 1 नंबर प्रश्न देखिए, 60 का 15% क्या होगा। 60 का 15 का मतलब होता है गुना 15। अब प्रतिशत के बदले में नीचे आता है 2 जीरो। ठीक है, यानी कि 1 जीरो से ये 1 जीरो, 5 से काटेंगे, 5 3 15, 5 दूना 10, 2 से ये 3 दूना 6, 3 गुना 3 कितना हो जाएगा, 9। यानी कि कितना होगा, 9। तो 60 का 15% कितना हो जाएगा, 9। ओके, नेक्स्ट देखिए दूसरा, एक संख्या का 35% 91 है, तो वह संख्या क्या है। कोई संख्या नहीं पता है तो x मान लीजिए। इसका 35%, 35% हटाएंगे तो 100 है, कितना, 91। तो 91 7 से काटेंगे, 7 पचे 35, 7 एकम 7, 2 7 3 21, 13। 5 से इसको काटेंगे, 20 पचे 100। यानी कि x का वैल्यू हो जाएगा 13 गुना में 2 26 पर 1 जीरो 260। तो वो संख्या क्या है, बी नंबर ऑप्शन 260। ओके, नेक्स्ट देखिए 3, एक संख्या का 32% 56 है, वह संख्या कितनी है। तो वह संख्या नहीं पता है तो x मान लीजिए। इसका 32%, प्रतिशत हटाएंगे तो 100 है, कितना, 56। ठीक है, 8 चौका 32, 8 छक 48, 8 सत्ते 56, 4 से ये 25 बार में। यानी कि x बराबर 25 सत्ते कितना होता है, 175। यानी कि वह संख्या क्या हो गया, 175। ठीक है, ओके। देखिए 4 नंबर, x में 25% शीशा है। शीशा कितना है, 25% है। ओके, तो और जो भी दूसरा आइटम होगा, कुछ और जो इसमें होगा, ठीक है, कुछ और, वो कितना होगा, वो 75% होगा। इसको काटेंगे, 25 से कम 25, 3 75। ओवरऑल कितना था, तो टोटल 100% था तो 100 kg होगा। ठीक है, तो 100 kg में, यानी कि 3 और 1 4, 4 से इसको काटेंगे, 25 चौका 100। यानी कि उसमें शीशा 25 kg है तो उसमें कुछ और जो होगा 75 kg होगा। ठीक है, हमको कहता है कि 80 किलोग्राम शीशा प्राप्त करना है। अब शीशा जो है 80 किलो प्राप्त करना है, यानी कि 25 kg का वैल्यू कितना है, 80 kg। ठीक है, तो हमको टोटल यूनिट चाहिए, टोटल। तो टोटल तो हमको 100 होता है ना, टोटल कितना देखिए ना, टोटल x की बात कर रहा है, टोटल x, तो टोटल 100 kg में। ठीक है, तो x, बस यहाँ से x निकाल दीजिए। 80 × 100 बट्टा में 25,
25 चौका यानी कि 8 चौका 32, 320 kg। तो कितना kg x चाहिए? 320 kg, डी नंबर ऑप्शन। तो 320 kg जब x होगा तो उसमें 80 kg क्या होगा? शीशा होगा। ओके, आगे 5 नंबर देखिए, एक कॉस्मेटिक की दुकान में कॉस्मेटिक और अन्य सामग्री के विभिन्न ब्रांड है। ठीक है, कुछ कॉस्मेटिक के और अन्य कुछ सामग्री के विभिन्न ब्रांड है। दुकान की 50% बिक्री वालों की सामग्री से होती है। ठीक है, बिक्री वाले जो है इससे होती है 50%, और कहता है कि 40% बिक्री व्यक्तिगत स्वच्छ उत्पादनों से होती है, और 40% जो है व्यक्तिगत जो भी व्यक्ति हो गए स्वच्छ उससे होती है। हर तिमाही में दुकान की बिक्री है 1,50,000 नहीं 15 लाख होती है। तो व्यक्तिगत स्वच्छ उत्पादनों से होने वाली दुकान की प्रति माह औसत बिक्री व्यक्तिगत स्वच्छता उत्पादनों से, ठीक है, ये हर तिमाही यानी कि 3 माह का है, जो औसत कितना है? 15/000 यानी कि 50। तो 1 माह का कितना आ जाएगा? 5 लाख रुपया। ठीक है, 1 माह का उसका पूंजी हो जाएगा कितना? 5 लाख रुपया। कहता है कि 40% बिक्री व्यक्तिगत स्वच्छ उत्पादनों से होती है। अब 40% बिक्री होगा व्यक्तिगत, तो व्यक्तिगत ही पूछा है, व्यक्तिगत स्वच्छ उत्पादनों से होने वाली दुकानों की प्रति माह, ये हर तिमाही दुकानों की बिक्री है, ये टोटल बिक्री है। तो इसी का हमको 40% निकालना है। 40% हटाएंगे तो 100, 2 जीरो से 2 जीरो यानी कि 5 चौका 20 पर 3 गो, 5 चौका 20 पर 2 और 3 जीरो यानी कि 2 लाख रुपया। देख लीजिए ऑप्शन में डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 2 लाख रुपया। देखिए ना, 5 चौका 20 पर यहाँ पे 3 जीरो, यहाँ 1 जीरो, तो टोटल 4 जीरो। ओके, तो डी नंबर ऑप्शन। आई होप कि समझ में आया होगा। आगे देखिए 6ठा नंबर, एक छोटे से साबुन का कारोबार में विपण्य पर 10%, कर्मचारियों के वेतन पे 65%, कच्चे माल पे 25% खर्च होती है। यदि व्यापारी कुल वेतन 65,000 रुपये देता है तो उसके विपण्य पर खर्च कितना होता है? देखिए, व्यापारी जो है कुल वेतन 65,000 देता है। ठीक है, तो वेतन पे कितना खर्च हो रहा है? देखिए, कर्मचारियों के वेतन पे 65% खर्च हो रहा है, यानी कि 65% है वेतन पे खर्च, और खर्च कितना दे रखा है? 65,000। कहता है विपण्य पर खर्च, विपण्य पर कितना है? 10%, तो 10 यूनिट का मान निकाल दीजिए। 65 का ये 1,000 गुना है, तो 10 का 1,000 गुना कितना हो जाएगा? 10,000। देख लीजिए ऑप्शन में 10,000 ए नंबर। ओके, आगे देखिए 7 नंबर, एक चुनाव में 2 प्रत्याशी थे, एक को 40 मत मिले और वह 100 मतों से हारता है। मतों की कुल संख्या कितनी है? एगो को मिला 40%, ठीक है, और दूसरा को कितना मिला होगा? 60%। ये हारा है, ये हार गया, और ये जीता क्योंकि इसको ज़्यादा वोट मिला। तो ठीक है, इसको 40 मिला तो इसको 60 मिला होगा, क्योंकि दोनों 2 प्रत्याशी थे। ठीक है, टोटल 100% होता है। कहता है क्या है कि वह 100 मतों से हारता है। तो देखिए यूनिट में मतलब प्रतिशत में कितना से हार रहा है? इसको 40% मिला, इसको 60% मिला, यानी कि हार रहा है 20% से। और कहता है कि 100 मतों से हारा, तो 100 मतों की कुल संख्या, तो 100% निकाल दीजिए। 20 का 5 गुना 100, 100 का 5 गुना 500, यानी कि कुल मत कितना था? 500 ए नंबर। ओके, आगे 8, एक विद्यालय में लड़कों का 10% लड़कियों की संख्या के 1/4 के बराबर है। तदनुसार उस विद्यालय में लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात क्या होगा, ये बताना है। तो बॉय का 10% को हटाएंगे तो 100, बराबर है लड़कियों का, तो गर्ल के कितना? 1/4 के। ठीक है, 1 जीरो से 1 जीरो, ये काटेंगे 2 से, ये 5 बार में, ये 2 बार में, यानी कि बॉय 5 होगा तो गर्ल कितना हो जाएगा? 2 होगा। ठीक है, 5:2, बी नंबर ऑप्शन। कुछ करना नहीं था। आगे 9 नंबर, 100 रुपये की एक वस्तु की कीमत पहले 10% बढ़ा दी जाती है, तत्पश्चात 10% और बढ़ा दी जाती है। तदनुसार कुल वृद्धि कितने रुपये की हुई, ये बतानी है। तो देखिए 100 रुपया था, एक बढ़िया 10% बढ़ाया तो 110 पे बिका होगा, प्रतिशत हटाएंगे तो 100, फिर 10% और बढ़ाया तो 110/100, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 11 गुना 11 कितना होता है? 121। अब 100 रुपया तो था ही आपका, लेकिन हो गया कितना? 121 रुपया हो गया। कितने की वृद्धि हुई? 21 रुपया की वृद्धि हुई। तो कितने रुपये की वृद्धि हो गई? तो 21 रुपया। ओके, आगे 10 नंबर, एक टेस्ट में सफल होने के लिए किसी को 38% अंक प्राप्त करना जरूरी है।
38% अंक प्राप्त करेगा तो वो पास होगा। कहता है 45 अंक में उत्तीर्णांक डैश होगा, यानी कि टोटल जो है 100% का वैल्यू दे रखा है 45 अंक, तो उसमें उत्तीर्णांक कितना होगा, यानी कि 38% का वैल्यू निकालना है। तो x निकालिएगा तो क्या हो जाएगा 45 गुना 38/100। इसको काटेंगे तो ये कटेगा 20 पचे 100, ये 19 पचे 9 पचे 45, 2 से काटेंगे 10 बार में, ये 19 दूना 38। ठीक है, तो 19 गुना में 9 कितना होता है 171, और बट्टा में 10 तो एक अंक के पहले, यानी कि 17.1 अंक होना जरूरी है। ठीक है, यानी कि 17.1 डी नंबर ऑप्शन। ओके, आगे 11, एक कार्यालय में 40% महिला कर्मचारी है। ठीक है, यानी कि महिला फीमेल कितना है 40%, तो इसमें मेल कितना हो जाएगा 60%। आपको कह भी रहा है कि उसमें 40% महिला और 60% पुरुष ने मेरे पक्ष में मतदान किया। ठीक है, तो देखिए टोटल 100 होता है, 100 में से 40% महिला है कितना 40%, 40% का 40% मतदान किया, यानी कि 40 का 40 मतदान करेगा तो 40 का 40% जो है 40 महिला है। ठीक है, और टोटल 100 में 40 मतदान करेगा डिवाइड बाई 100, यानी कि जो भी मतदान किया महिला प्लस पुरुष 60 है। ठीक है, और कितना मतदान किया पुरुष का 60% मतदान भी किया, 60% हटाएंगे तो 100, इतना मतदान किया, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा 6 1 36 4 चौका 16, 36 और 16 36 6 42 10 52, यानी कि टोटल 52 को वोट हमें पड़ा कितना पे, तो देखिए यहाँ 100 गो टोटल 100 गो पे, और प्रतिशत में बताना है तो 100 से 100 कट जाएगा, यानी कि 52% हमको वोट मिलेगा। ठीक है, 52 डी नंबर। आगे 12 नंबर प्रश्न है, चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने से कोई व्यक्ति उस पर आने वाले खर्च को कितना प्रतिशत से बढ़ाए या घटा दे कि उसकी खपत 20% ही बढ़े। तो देखिए पहले चीनी का मूल्य 100 था। ठीक है, अब कहता है कि अब 25% की वृद्धि हो गई तो 125 हो गया होगा, लेकिन वो क्या कहता है कि मात्रम जो खपत हो 20% हो, तो 20% खपत हो तो 120% निकाल दीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 2 से ये 5 बार में, ये 2 से 6 बार में, अब 5 से ये 25 बार में। 25 गुना 6 कितना होता है 150, यानी कि हमने माना था 100 हो गया कितना 150, यानी कि कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हो रही है, यानी कि 50% की बढ़ोतरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 50% जो यहाँ पे कह रहा है कि वृद्धि होने पे कोई व्यक्ति उस पे आने वाले खर्च को कितना प्रतिशत से बढ़ाए या घटा दे, तो ये क्या करेगा 50% से बढ़ा दे ताकि उसका जो है 20% ही बढ़ पाएगा। आगे 13 नंबर, किसी परीक्षा में 65% छात्र सामाजिक विज्ञान में उत्तीर्ण हुए, 60% छात्र इतिहास में उत्तीर्ण हुए। यदि दोनों ही विषय में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत 40 हो तो कुल छात्रों की संख्या क्या रही होगी जब 90 छात्र दोनों में अनुत्तीर्ण रहे। 90 छात्र जो है दोनों में क्या थे, फेल थे। तो देखिए हम एक बार डायग्राम आपको बनाकर समझा देते हैं। ठीक है, ये इस प्रकार का डायग्राम बनेगा और दोनों में 40% पास है तो 40 को डाल दीजिए बीच में जो दोनों में कॉमन है। इसमें 65% है तो 40 ऑलरेडी पहले से ये वाला गोला में है, तो इसमें 25 और ऐड करेंगे तो 65 हो जाएगा। 40 20 60 और 5 65, इसमें 60 है तो इसमें 20 और ऐड करेंगे, यानी कि टोटल जो पास कितना है ये पता चल जाएगा। 40 20 60 20 80 5 85, 85% पास है। तो फेल कितना है, अगर 100 का में 85 पास है तो फेल 15% है, और यही जो 15% फेल है और फेल का जो डाटा दे रखा है 90, तो हमसे पूछा है ऑल ओवर स्टूडेंट, तो 100% निकाल दीजिए। 15 छक्का 90, तो 100 गुना में 6 600, यानी कि टोटल स्टूडेंट कितना है 600, ये नंबर। ओके, आगे देखिए 14 नंबर, किसी कक्षा की कुल 38 लड़कियों में से 3 अनुपस्थित थी। बची हुई लड़कियों में से 20% ने गृह कार्य नहीं किया, तो कितने लड़कियों ने अपना अपना गृह कार्य किया ये बताना है। 35 गो में 3 गो अनुपस्थित था, तो उपस्थित कितना था 35 गो। 38 गो में से 3 गो अनुपस्थित यानी कि 35 गो, और 20% ने गृह कार्य नहीं किया। और हमसे पूछा है कि किसने गृह कार्य नहीं किया, तो 20% नहीं किया तो 80%, तो क्या होगा
20% नहीं किया तो 100 में से अगर 20 घटा लेंगे तो 80% जो है अपना गृह कार्य क्या होगा। तो डिवाइड बाई 100, 1 0 से 1 0, 7 पचे 35, 5 दूना 10, 2 से ये 4 बार में, तो 7 चौक 28, यानी कि कितने स्टूडेंट जो है गृह कार्य क्या है, तो 28 स्टूडेंट। ओके, आगे 15 नंबर, एक संख्या का 59% 8791 है, उस संख्या का 43% कितना होगा। तो कोई संख्या मान लीजिए x का 59% आपको दे रखा है, प्रतिशत हटाइएगा तो 100 बराबर 8791। ओके, तो उसी संख्या का 43%, तो यहाँ से जो संख्या प्राप्त होगा आप डायरेक्ट यहाँ भी लिख सकते हैं कि इसी का 43%, प्रतिशत हटाइएगा तो 100, 2 0 से 2 0। अब इसको को काट लीजिए, 9 5 14, ये कटेगा कितना बार में, ये 59 से भाग लगा लीजिए, 8 7 9 1 में, एक बार में 59, 17 में से 9 जाएगा तो 8, ये हो जाएगा, 7 में से 5 जाएगा 2, ऊपर से 9, यानी कि 6 3 18, 6 चौका 24, 6 5 30, 6 चौका 4 बार में लगा लीजिए, तो 9 चौका 36 के 6, 5 चौका 20 और 6 26, 9 में से 6 जाएगा 3, 8 में से 6 जाएगा 2, ये कटेगा, ऊपर से 1, फिर कितना 9 3 27, 6 3 18, 6 चौका 24, यहाँ पे नहीं कट रहा है, देख लेते हैं। ठीक है, ऐसे हमको लगता है कि कट जाना चाहिए लेकिन नहीं कट रहा है, तो कहाँ प्रॉब्लम हो रही है अभी पता चल जाएगा। कितना था 8791, अब भाग करना था 59 से, यानी कि ये 149 बार में कट जाएगा। 9 9 81 के 1, 9 5 45, यहाँ पे कहीं पे गलती हुई है। ठीक है, ये 149 बार में कटता है, मैंने जब कैलकुलेटर का यूज किया तो 149 बार में ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा 149 बार में। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 149 में 43 से गुना कर दीजिए, तो जब गुना करेंगे 43 से तो आ जाएगा 6407। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी देख लीजिए। आगे 16 नंबर देखिए, 1200 के 5/8 का 74%, 74 मतलब 74, प्रतिशत हटाएंगे तो 100, 2 0 से 2 0, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 2 से ये काटेंगे 32, 3 दूना 6, 7 दूना 14, 37 बार में, 5 तिहाई 15, 15 7 105 के 5 हासिल 10, 15 तिहाई 45 और 10 55, यानी कि 555 बी नंबर। आगे 17 नंबर देखिए, किसी संख्या का 25/3% 150 है, तो वह संख्या बताना है। तो संख्या मान लीजिए x का 25/3, प्रतिशत हटाइएगा तो 1/100 बराबर है 150, 25 छक्का 150 होता है, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 गुना 3 18 पर 00, यानी कि 1800 डी नंबर। आगे 18, एक संख्या का 33.1/3% 100 है, तो मूल्य संख्या क्या है। तो मूल्य संख्या वही जो संख्या है, एक संख्या x मान लीजिए 33.1/3 का मतलब होता है 100/3, प्रतिशत हटाएंगे तो 1/100 बराबर है 100, 2 0 से 2 0, यानी कि x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 100 गुना में 3 300, तो मूल्य संख्या क्या हो जाएगा 300, देख लीजिए डी नंबर। ओके, नेक्स्ट 19 नंबर देखिए, 5 अनिवार्य विषय में एक परीक्षार्थी ने 60% औसत अंक प्राप्त किए थे, 2 वैकल्पिक विषय में उसने बराबर अंक प्राप्त किए थे। इन दोनों विषयों के अंक जुड़ने पर उसका औसत 4% गिर जाता है। उसने प्रत्येक वैकल्पिक विषय में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए थे, ये हमको बताना है। तो देखिए कि 2 विषय में उसने बराबर किया, तो टोटल उसका कितना प्रतिशत अंक गिर गया, 4%। तो 4% अगर गिर गया तो हम इस प्रकार कर सकते हैं कि 5 अनिवार्य विषय था, यानी कि 5 सब्जेक्ट था जिसका टोटल औसत था 60%। ओके, कहता है कि 2 विषय में उसने बराबर अंक लाया, वो कितना अंक लाया हमको नहीं पता है, लेकिन जब इस दोनों विषयों के अंकों को जुड़ने पर औसत उसका 4% गिर गया। पहले 5 था, अब इसमें 2 और सब्जेक्ट जुड़ गया, यानी कि 7 सब्जेक्ट हो गया और औसत उसका कितना हो गया, तो 4% गिर गया, यानी कि पहले 60 था, अब 4 गिर के कितना हो जाएगा, 56% हो जाएगा। तो उसने प्रत्येक वैकल्पिक विषयों में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए थे, ये हमको बताना है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम लोग इस प्रकार कर सकते हैं क्या, 2 का वृद्धि इधर 4 दूना 8 नहीं, ठीक है,
8 नहीं, ऐसे नहीं कर सकते हैं। और हम लोग कर सकते हैं कि ये औसत है, तो इसको संख्या में मतलब कि योग्य बनाने के लिए इसमें 5 से गुना और इसको योग्य बनाने के लिए 7 से गुना। तो 6×5 = 30, इसको आया 300 नंबर 5 को सब्जेक्ट में। और जब टोटल सब्जेक्ट की बात करेंगे तो 7×6 = 42, 7×5 = 35, 7×6 = 42, 7×5 = 35 और 4, 35 और 4 कितना होता है 39। यानी कि इसको कितना नंबर अधिक आया, तो देखिए नंबर कितना अधिक आया, 92 नंबर अधिक आया। और ये 92 नंबर किस सब्जेक्ट में आया था, तो 2 सब्जेक्ट में, तो 2 से भाग कर दीजिए, यानी कि 46%। यानी कि उसको जो वैकल्पिक विषय जो 2 गो था उसमें कितना अंक प्राप्त हुआ था, 46% अंक प्राप्त हुआ था। ओके, चलिए आगे 20 देखिए, निम्नलिखित प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा संख्या आएगा ये हमको बताना है। देखिए 1605 का 4/5 प्लस 50/80 का 30% हटाएंगे तो 100 बराबर 65/89 माइनस में वाट की जगह पे x काटेंगे, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 5 से इसको काटेंगे, 5 × 3 = 15, 5 दूना 10, 5 × 5 4, 4 दूना 8, 4 × 3 = 12 प्लस इसको करेंगे 8 × 3 = 24, 5 × 3 = 15। ये 65/89 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 65/89 बराबर -x। 4 4 8, 8 2 10, 5 और 2 7, 1 8 और यहाँ पे 2 अब माइनस में 65/89। 9 में से 8 जाएगा 1, 8 में से 0 जाएगा तो 8 होगा, 15 में से 8 नहीं जाएगा, 15 में से 8 जाएगा तो 15 2 5 और 2 7, ये हो जाएगा कितना 5, 5 में से 2 जाएगा तो 3, ये आएगा माइनस में बराबर -x। माइनस से माइनस कट गया तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 3781, 3781 बी नंबर। ओके, आगे 21 देखिए क्या कहता है, निम्न समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा ये बताना है। तो 161 इंटू √5 है, तो √5 का आपका वैल्यू याद होना चाहिए। तो √5 का मान होता है 2.23, ठीक है। √5 का वैल्यू कितना होता है 2.23, आप प्लस में 960 का वाट की जगह पे लिख लीजिए, x प्रतिशत हटाइएगा तो 100 बराबर इधर घटा लीजिए, 8 में से 4 जाएगा 4, 5 में से 2 जाएगा 3, 10 में से 1 जाएगा 9, ठीक है। जब इसको आप गुना कीजिएगा तो गुना करने पे आएगा कितना, देखिए इसको गुना कर लीजिए क्योंकि यहाँ पे टाइम ज़्यादा लगेगा इसलिए मैं कैलकुलेटर का यूज कर लूँ। तो इसको जब हम लोग गुना करेंगे तो आएगा 359.03, ठीक है। तो इस 03 को हम लोग क्या करते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं, इस 03 को हटा देते हैं क्योंकि ये पॉइंट के बाद का अंक है, ठीक है। हम लोग इतना ही का वैल्यू लेकर चलते हैं, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा 9.6x बराबर 934, ये इधर आकर घटेगा तो 9.6x बराबर 934 माइनस में 359 कितना हो जाएगा, 10 में से 14 में से 9 जाएगा तो 5, ये 12 में से 5 जाएगा 7, ये 8 में से 3 जाएगा 5, 9.6x। तो यहाँ से x निकालेंगे तो इससे भाग होगा, ठीक है। तो इसको भाग कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 75, 57, 5 पर 1 0 बैठेगा, इसको 96 से भाग कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 125, 5 बार में लगा लीजिए 500 होता है, 6 5 30 और 9 5 45 और 3 48, इतना ही ना होगा 20, 5 इधर से यहाँ से लेंगे 17, 17 में से 8 जाएगा तो 17 में से 8 जाएगा तो 9 बचेगा, ये कट गया, ऊपर से 1 0, इसको लगा लेंगे 8 बार, 10 बार में लगा ले, 9 बार में लगा ले, सॉरी 9 बार में, 9 छक 54 के 4, 9 नमा 81 और 6, 81 6 87, यानी कि इतना आ जाएगा, यानी कि ये लगभग 59% के अप्रोक्स में आएगा, ठीक है। लगभग 59%, तो 59% को हम लोग 60 भी लिख सकते हैं, ठीक है, लगभग में 60%। चलिए आगे देखिए 22, किसी संख्या का 76% 95 है तो वह संख्या बताना है। किसी संख्या को x मान लीजिए, इसका 76% हटाइएगा तो 100 है कितना 95, काटिए 19 5 95, 19 चौक 76, 4 से ये 25 बार में, यानी कि x का वैल्यू 25 5 125,
डी नंबर। आगे 23, किसी संख्या का 30% का 15% 18 है तो वो संख्या बताना है। कोई संख्या मान लीजिए x, उसका 30% प्रतिशत हटाएंगे तो 100, और उसी का फिर 15% हटाएंगे तो 100 है कितना 18। 10 से 10, 3 छक 18, 3 दूना 6, 3 पचे 15, 5 दूना 10, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 100 गुना 2 200 और गुना 2 400, ई नंबर। ओके। आगे 24, एक संख्या में 42% और 28% के बीच 210 का अंतर है, इस संख्या का 59% क्या होगा। तो देखिए एक संख्या का 42 तो 42%, और वही एक संख्या तो x मान लीजिए, उसी संख्या का 28% के बीच का अंतर, तो 42 में से 28 जाएगा तो कितना बचेगा 14%, यानी कि 14x, प्रतिशत के लिए 100, और है कितना 210। इस दोनों का अंतर दे रखा था 210, तो 210, और इसी का 59% बताना है तो यहीं पे 59% हटाएंगे तो 100, 20 से 20, 7 दूना 14, 7 3 21 पर 10, दूसरे ये 15 दूना 30, यानी कि x का वैल्यू कितना जाएगा 15 नामा 135 के 5, 15 पचे 75, और 3 78 10 88, यानी कि 885, सी नंबर। ओके। आगे 25, 280 का 70% के समान होगा, तो 280 का 70% हटाएंगे तो 100, 10 से 10, 10 से 10, यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं 28 गुना में 7, जो भी आए गुना करके। ठीक है, अब इसी के अप्रॉक्स में जो भी हमको ऑप्शन मिलेगा वही मेरा ऑप्शन होगा, ए नंबर ऑप्शन। देखिए 28 का 7%, अगर 28 का 7% निकालेंगे तो 7% के लिए बट्टा में 100 आएगा, तो जो कि इससे कम हो जाएगा। दूसरा जो है 140 का 35%, 35% हटाएंगे तो 100, 10 से 10, इसको काटेंगे 5 दूना 10, 7 पचे 35, दूसरे ये 7 बार में तो 7 7 49 आ रहा है, ये भी नहीं होगा, सी नंबर ऑप्शन। देखिए 490 का 40%, प्रतिशत के लिए 100, 10 से 10, 10 से 10, 9 चौका 36, और 4 चौका 16, और 3 19, 196 आया, तो इसको भी गुना कर लेते हैं, 8 7 56, 7 दूना 14 और 5 19, 196, 196 बराबर है, तो सी नंबर ऑप्शन। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे, और जो भी आगे का प्रश्न है हम लोग आगे की वीडियो में करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।